Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस मतलब जो हमारे साइनस होते हैं, स्मॉल एयर पॉकेट्स होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जैसे अगर हम देखें तो हमारी नोज़ के जस्ट यहाँ पर एक साइनस होता है, यहाँ पर साइनस होता है और मैक्सिलरी साइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस वाली कंडीशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर साइनस में इनफैक्ट इन्फ्लामेशन हुआ या इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पर फ्लूइड डिपॉजिट होने लग जाता है। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि किस तरह से साइनस दिखता है। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए, ये हेल्दी साइनस है, इस तरह के ये हेल्दी साइनस है, सेप्टम है, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है और इन्फ्लामेशन होने के बाद ये इन्फेक्शन दिख रहा है और यहाँ पर एक्सेसिव म्यूकस जमा हो गया है। अब हम समझते हैं साइनस के टाइप्स क्या होते हैं, साइनोसाइटिस के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ एक्यूट साइनोसाइटिस। अगर आपको कोई एलर्जी हुई या कोई कारणवश आपको एलर्जेंस या किसी एक्सपोजर में आप आए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसमें वायरल हो गया हो, वायरल फीवर में या फ्लू में, हमें साइनोसाइटिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर आपके सिम्टम्स 2 वीक या फिर 14 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, उस कंडीशन को एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। और सब एक्यूट साइनोसाइटिस मतलब अगर आपके सिम्टम्स 3 मंथ्स तक रहते हैं तो सब एक्यूट। अगर आपको रिकरेंट साइनोसाइटिस होता रहता है तो उस वाली कंडीशन को हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक साइनोसाइटिस में ये देखा गया है कि आपकी जो साइनस की कंप्लेन है वो लगातार बनी रहती है, साइनस से रिलेटेड जो भी आपके सिम्टम्स रहते हैं वो लगातार बने रहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं कि साइनस किन लोगों में, साइनोसाइटिस वाली जो कंप्लेंट्स है या साइनस वाली कंप्लेंट्स जो होती हैं वो किन लोगों में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। सबसे पहली चीज़, मोस्ट कॉमन एक कंडीशन होती है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। ठीक है, ये हमारी नोज़ होती है, नोज़ के अंदर जो सेप्टम होता है जो कि नोज़ के दोनों जो छिद्र होते हैं उसको सेपरेट करता है। अगर वहाँ पर अब मान के चलो डेविएशन होता है, या तो सी शेप्ड डेविएशन होता है या फिर एस शेप्ड डेविएशन होता है, तो उस वाली कंडीशन में साइनस में इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेज़ल में स्पर मतलब नेज़ल बोन है आपकी, वहाँ पर कोई स्पर हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से नेज़ल स्पर हो गया है, मतलब एक जो हमारी बोन रहती है यहाँ पर, अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा एक ग्रोथ हो गई है जिसकी वजह से आपकी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या फिर क्रॉनिक है या एक्यूट कंडीशन में, उस वाली कंडीशन में साइनोसाइटिस देखा जाता है। नेज़ल पॉलिप एक तरह से माइल्ड सा टिश्यू ग्रोथ होती है जो कि हमें देखने को मिलती है, जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। ठीक है, एलर्जी वाली कंडीशन जिनमें अगर हम बात करें, एलर्जिक और राइनाइटिस वाली कंप्लेन, जिनको मान के चलिए कि मैक्सिमम जो पेशेंट रहते हैं कंप्लेंट्स करते हैं कि सुबह उठते से उन्हें छींके आना और ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, तो एलर्जी वाली कंडीशन में हमें देखने को मिलती है ये वाली कंडीशन। कांटेक्ट विद द मोल्ड्स मतलब अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको एलर्जेंस होते हैं, आप मान के चलो जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर हे फीवर या फिर गाजर घास जहाँ पर ज़्यादा उगती है, तो वहाँ ऐसी जगह पर आपको साइनस की कंप्लेंट्स होने की संभावना होती है अगर आपको ये वाली कंप्लेंट्स बार बार होती रहती है तो। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो कि एक जितने भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है, उस वाली कंडीशन में भी साइनस वाली कंप्लेंट्स हो सकती है। साइनोसाइटिस अगर देखा जाए तो बैक्टीरियल वायरल कंप्लेंट्स के कारण होता है, और आजकल ये मोल्ड्स के कारण भी अगर देखें हम तो मोल्ड्स के कारण भी काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ब्लैक फंगस को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले ही सिम्टम्स हमें ये देखने को मिलता है जिनमें साइनस की कंप्लेन होती है उनमें स्मेल का आना बंद हो जाता है। ठीक है, स्मेल का आना या कम हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है,
नेक्स्ट थिंग, आपकी जो नोज़ रहती है रनिंग नोज़ हो जाती है, या फिर है ना नाक बहने लगती है, या फिर नोज़ जो होती है स्टफ़ हो जाती है। और अगर हम देखें तो प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर स्पेसिफिक आइज़ में फ्रंटल हेडेक, और ये जस्ट नोज़ के बिहाइंड यहाँ पर आपको प्रेशर फील होता है। अगर हम देखें इसके साथ साथ सिम्टम्स, कफ होना, फैटिग होना, सोर थ्रोट होना, ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट में मिलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है साइनस की, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उस वाली कंडीशन में हमें बहुत तेज़ बुखार भी देखने को मिल सकता है। अब कारण के बारे में हमने बात कर ली, सिम्टम्स के बारे में बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस अगर आपको होता है तो हम इसे किस तरह से डायग्नोस करते हैं। तो एक हम सीटी स्कैन करवाते हैं पीएनएस का, पैरानेजल साइनस का, हम पूरा सीटी स्कैन करवाते हैं, उसमें हमें इन्फेक्शन के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं। साथ ही मैं आपको इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताता हूँ। प्रिवेंशन अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको जो भी ट्रिगर है आप उसको आप कंट्रोल में रखें। अगर आप देखेंगे कि जो भी आपका ट्रिगर है एलर्जी के कारण हो रहा है तो एलर्जन से दूर रहें। मुंह पर कपड़ा बांध के जाएं। अगर धूल मिट्टी में जा रहे हों, आप अपने हाथ जो रहते हैं एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो रहती है हैबिट को वो फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको नेज़ल पॉलिप या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की कंप्लेंट्स है तो आप उसको ट्रीट करवा कर भी उस वाली कंप्लेंट से मुक्ति पा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखी गई है, डीएनएस जो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होता है कई लोगों में बहुत लंबे समय तक चला हुआ आता है, लेकिन कई बार उन्हें साइनस की कंप्लेंट्स नहीं होती है। लेकिन एक एज के बाद या फिर एक एज में या फिर कभी कभी उन्हें साइनस की तकलीफ होती है, तो ऑन दैट कंडीशन आपका इम्यूनिटी आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली अच्छी डाइट लें, विटामिन सी रिच फूड्स लें और अपने आप को हाइजीन रखें। और अगर आपको साइनस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो थोड़ा बहुत गर्म पानी या फिर जो हम बोलते हैं हल्की फुल्की भाप वीकली आप ले सकते हैं, रेगुलर आपको नहीं लेना होता है, क्योंकि उससे आपके साइनस हेल्दी रहते हैं, ठीक है। अब हम इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी में साइनोसाइटिस का किस तरह से हम इलाज करते हैं। होम्योपैथी में अगर देखें तो बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि वाइड रेंज ऑफ चॉइस रहती है हमारे पास होम्योपैथी में। सबसे पहली चीज़ डल्कामारा और रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक वेदर से रिलेटेड वर्क करती है। डल्कामारा डैम्प वेदर में वर्क करती है, रस्टॉक्स भी इसी तरह के वेदर से रिलेटेबल कंडीशन में वर्क करती है। ब्रायोनिया जिसमें अगर आपको बिना नाक बहने वाला या ड्राइनेस के कारण आपकी नोज़ में ड्राइनेस रहती है लेकिन साइनस में इन्फेक्शन होता है, तब बहुत अच्छा वर्क करती है। कैलीबाइक्रोम जिसका अगर हम देखें तो काफ़ी एफिनिटीज़ होती है साइनोसाइटिस और हमारे नोज़ से रिलेटेड डिसीज़ में, तो कैलीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। आइरिस मेडिसिन है जो कि स्पेशली साइनस के लिए अगर हम देखें तो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। एक मेडिसिन का नाम मैं बताना चाहूँगा, कैलेंडुला और कैंथेरिस। अगर आपको साइनस की इन्फेक्शन की कंप्लेंट्स रहती है तो कैलेंडुला और कैंथेरिस का मदर टिंचर आप उबलते पानी में, गर्म पानी में आप डालें, या फिर जो भी आप स्टीमर लेते हैं आप उस स्टीमर में कैलेंडुला और कैंथेरिस दोनों का मदर टिंचर आप 5-5 ml डालकर उसकी आप हल्की फुल्की भाप ले सकते हैं, ठीक है। नेट्रम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो जिन व्यक्तियों में क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है उस वाली कंडीशन में नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना और एकोनाइट ये ऐसी मेडिसिन है जो कि एक्यूट साइनोसाइटिस विद हेडेक में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये था व्यू मेरा साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस क्या होता है, कारण और इसका होम्योपैथिक निदान। होम्योपैथिक मैनेजमेंट के द्वारा साइनोसाइटिस को हम पूरी तरह से जड़ से इलाज कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर केयर करें, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स रखें, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइनस से रिलेटेड कंप्लेंट्स के वीडियोस और भी आएँ और हम बनाते रहें तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच और जय हिंद।